बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और प्रोग्राम देख रहे हैं आप वॉच टीवी पे राब्ता। और इस प्रोग्राम में हम अक्सर तो मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात को बुलाते हैं या फिर ऐसे अफराद जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्ट्स के हेड होते हैं उन्हें मदऊ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारे जिला में और इर्द में जो भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि जिनसे हम ये समझते हैं कि माशरे में कोई मस्बत कदम के तौर पर जिसको लिया जा सकता है या कारोबारी नुक्ता नज़र से या मीशत की फ़रोग के लिए बेहतरी के लिए उसको भी अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकें। आज हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर गरमाला डेयरी फार्म के ऊपर, जो कि बहुत ही मशहूर इलाका है यहाँ का मलोट झेलम का। वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डेयरी फार्म बनाया गया और उसके साथ मैं बताऊँगा कि ये किसने डेयरी फार्म बनाया है, क्यों बनाया, ये तो हम उनसे जानना चाहेंगे। लेकिन किसने बनाया है ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि बेसिकली एक सियासी ख़ानदान है, बेसिकली सियासत में एक बड़ा नाम है, MNA MPS करके रहे हैं, खुद भी गवर्नमेंट मुलाजिम रहे हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद बंदे बिल्कुल रिटायर होकर घर में बैठ जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये किया कि जो रिटायरमेंट के बाद उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा मिला और उसके साथ कुछ जो अपनी जमा पूंजी थी तो उन्होंने इन्वेस्ट की एक बहुत ही ज़बरदस्त डेयरी फार्म के लिए। मेरी मुराद है, मेरे आज के मेहमान भी हैं हमारे जनाब चौधरी राशिद मिनाज साहब, जो कि गरमाला से ताल्लुक़ रखते हैं और CEO बल्दिया रहे हैं, ना सिर्फ जेला में बल्कि पंजाब के बहुत सारे इलाकों में आपने अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो निभाई हैं। उनके साथ चौधरी शुएब साहब हैं और चौधरी शुएब साहब के साथ यहाँ के हमारे चेयरमैन हैं जनाब चौधरी शाहिद साहब हैं। इनका भी ये शौक है। सबसे पहले तो मैं आपसे ही राशिद साहब जानना चाहूँगा, सियासत की, सरकारी मुलाजमत की और अब ये जो है आपने डेयरी फार्म बना लिया, तो इसकी क्या वजह का शौक है आपको, या एक जैसे कहते हैं ना जी कि अगर साथ गुजर लगा हो तो फिर वो खानदानी सिलसिला साथ चलना चाहिए, या इसमें भी पैसा काफी ज्यादा है? नहीं, बेसिकली वही आपने जो बात की ना कि ये हमारी खानदानी रवायात में जमींदारी बेसिक हमारी रगों में बची है। ये गायें भैंसें ये हमारा पालना गुजरों का वैसे भी बड़ा फेमस है कि ये कौम मशहूर इसी वजह से। तो मुझे तो सच्ची बात है बचपन से ही शौक था, लेकिन जब हम अपने घर में होते तो एक दो गाय भैंस रखी बस गुजारा। तो जो मैंने जॉब छोड़ी, आपको पता 15 साल पहले मैंने उसको छोड़ दिया था। तो उसके बाद मुझे मेरे खाला के बेटे इन्होंने मुझे गाइड किया कि इससे बेहतर जो हमारी फील्ड भी है, हमारा खानदानी कल्चर भी है, जमींदारे का जमींदारा और रिज़्क़ हलाल और बाबरकत कारोबार। तो इस वजह से मैंने मेरी आइडियल शक्ल ये सामने बैठे, इनको मैंने देख ही ये काम शुरू किया। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, मुझे तो थोड़ा सा ये बताएगा कि इस वक्त आपके फार्म पे तकरीबन कितनी जो है गायें वो मौजूद है? तकरीबन 70 है जी। 70 है। और ये सारी की सारी आपने फिर खरीदी कहाँ से, कैसे? हमने खरीदी पहले तो बिस्मिल्लाह अपने घर से की। अच्छा। 10 पहले दिन इन्होंने मुझे गिफ्ट की, फिर हम मिलके तीनों भाई इकट्ठे ही जाते थे, ज्यादा सरगोदा से ज्यादा गाय, और फिर हमने वो मंडी है मल्लू मोड़ मंडी जंग से उधर से लिया। शुएब साहब, आपसे मैं जानना चाह रहा था कि जैसे राशिद साहब ने बताया कि आपने मावनत भी की कि ज़्यादा कौन सी गायें हैं जो यहाँ पर फार्म पे रखी गई हैं, उनकी फिर कास्ट क्या है, उनको कहाँ कहाँ से फिर लेके आएगा, और मज़ीद भी इसके बारे में मैं मज़ीद चाहूँगा कि हमारे देखने वालों से चीज़ें शेयर करें। जी बेसिक जैसे चौधरी साहब से हम इनिशियल स्टेजेस पे बैठे, डिस्कस किया कि कैसे करना है, क्या करना है। सो हमने इम्पोर्टेड की जगह लोकल वलायती गाय को प्रेफर किया कि हम 2-3 साल इनके साथ काम करें, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा मुझे तो थोड़ा बहुत तजर्बा है, लेकिन मैं चाहता था ये खुद मैनेजमेंट में खुद सीखें। तो बेस्ट वो ही होता है जो बंदा खुद सीखता है, असल तो वो काम है ना जी। तो एक जो सेहतमंद गाय है जो ऑस्ट्रेलियन, जिसको हम लोग वलैती, जी वलैती और ऑस्ट्रेलियन की नस्ल में फर्क है या एक ही चीज होती है? जी सब वलैती एक ही है। ये इसकी प्रोडक्शन एक टाइम की कितना दूध दे देती है जो सेहतमंद गाय है? मैनेजमेंट पे एनवायरनमेंट पे मिनिमम टू मैक्सिमम कितना? 30 लीटर आप कह रहे हैं, एवरेज 30 लीटर दोनों टाइम का? हाँ जी, तीन टाइम हर 8 घंटे बाद मिल्किंग होती है। इनकी 25-30 लीटर कैपेसिटी होती है, सही एवरेज जिससे आपको कहते हैं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा सर, आप भी सियासत के साथ साथ ये साथ में शौक कर रहे हैं, तो आपसे मैं जानना चाह रहा था कि मतलब हमारे जो देखने वाले जो लोग हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि सियासतदान, अक्सर लोगों को यही ख्याल होता है कि वो सियासत ही कर रहे हैं, ठेकों में से पैसे ले रहे हैं, दीगर जगहों से पैसे खा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, नौकरियां लगवा रहे हैं। तो उसके अलावा मतलब आप समझते हैं कि और किन तरीकों से आप एक अच्छा रिज़्क़ हलाल कमाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आपकी बात सही है, हर सियासतदान यही काम नहीं करता। जेल में कुछ सियासतदान हैं जो पैसे को तरजीह देते हैं। सही। मेरा चौधरी राशिद रिश्ते में फुफ्फो का बेटा भी लगता है, दोस्त भी है। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, जब ये रिटायर होके आए हैं इन्होंने हमारे साथ बैठ के, मैं तो शुएब रज़ा क्लास फेलो भी थे, सही। दोस्त भी हैं, कज़न भी हैं, इन्होंने एक ही मशवरा किया है कि मैंने जो भी काम करना है मुझे वो फील्ड बताओ जिसमें मैं मेहनत करूं और रिज़्क़ हलाल कमाऊं। सही। ये जो डेयरी फार्म वाला काम था ना, मैं इसको बहुत मुश्किल समझता था। ठीक है। मैं कई दफ़ा इनके मतलब लोग मजाक करते थे तो ये कारोबार बहुत मुश्किल है, चौधरी राशिद 2-4 महीने में छोड़ जाएगा। सही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी राशिद ने इतनी मेहनत की है। चौधरी राशिद अब रोज़ डेयरी फार्म पे ना आए, इसका दिन ही नहीं अच्छा गुजरता। सही। इतनी ड्यूटी ये बंदा दे रहे, सही। और अल्लाह ताला ने इसको इसकी मेहनत का सिला दिया। बिल्कुल सही है जी। नाज़रीन, आप देख भी रहे हैं कि मेरे इस तरफ भी और इस तरफ भी गायें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। और यहाँ पर शुएब साहब, मैं ये चीज़ देख रहा था कि बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं, तो वो क्या ज़रूरी है इनके लिए? जी जी जी, जैसे आप कह रहे हैं ना, कौन सी नस्ल अच्छी है, हाँ हाँ। वलैती, महावरतन कहते हैं वलैत, तो उसको वो वलैत वाला इन्वायरमेंट देना पड़ता है। ठीक है। ज्यादा उसको ज्यादा क्या चाहिए, हवा। हवा, और ये शावर्स ऊपर लगे हुए हैं। बिल्कुल, ठंडी जब होगी वलैत बन जाएगा, कूलर ठीक है। बन जाएगा, तो ठीक है। प्रोडक्शन देगी। अच्छा, मैं पिछले दिनों में एक चीज़ देख रहा था राज साहब, मेरे पास कुछ पम्फलेट्स आए थे जिसमें मैं देख रहा था कि जो यहाँ की हॉलैंड की कुछ गायें हैं, और उनका वो मतलब उस वक्त जो मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था, वो शायद पाकिस्तान में वो अगर आप उसको इम्पोर्ट करें तो वो कुछ 6-7 लाख रुपए की कास्ट करती थी। 9 लाख 9 लाख रुपए की अब हो गया, 5 माह की प्रेग्नेंट भी साथ, और उसकी जो कैपेसिटी थी वो तकरीबन को 65 से 75 लीटर वो शायद होल डे की जो उसकी है वो प्रोडक्शन है। तो वो पाकिस्तान में कामयाब हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास भी वही है। हाँ हाँ। हमारे पास वही ब्रीड है। अच्छा, वही ब्रीड है। हम जो इनका आगे से ब्रीड लेके चाह रहे हैं, जिसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, हमारे पास वही ब्रीड चल रही है। बिल्कुल सही है। पहले ना असल होता ये था कि ये आज भी उधर से 3,000-3,500 डॉलर की है। ठीक है। पहले ये गाय, यही गाय $3.5-4 डॉलर का जो रेट था, अभी डॉलर चला गया ट्रिपल, तो गाय का रेट भी ट्रिपल हो गया। उधर रेट आज भी वही है डॉलरों में। सही। ये इशू है। अच्छा राय साहब, सियासत के ऊपर इसका कोई असर पड़ रहा है? साहब किधर? राशिद साहब मेरे नहीं, सियासत पे कोई असर नहीं पड़ा। मैंने अपने स्पेसिफिक टाइम रखे हुए हैं, 11 बजे से लेके 6 बजे तक फुल टाइम सियासत। ठीक है। 6 बजे के बाद खुदा हाफिज। खुदा, उसके बाद आप ये नहीं है जिसने मिलना फिर इधर आ जाए। ठीक है। मैं इधर से नहीं जाऊंगा। बिल्कुल सही है। जैसे हम लोग तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जैसे अमेरिका को हम लोग देख रहे हैं, चाइना को हम लोग देख रहे हैं, इंडिया में हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा है और वो ऑर्गेनिक की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जी। तो आप इस पे क्या कहेंगे हमारे देखने वालों के लिए कि क्या करना चाहिए लोगों को मसला इस फील्ड में या ऑर्गेनिक दूसरी जैसे पोल्ट्री का भी आप करते रहे हैं? पोल्ट्री का तो बड़ा रिस्की बिजनेस है। ठीक है। लाखों आगे लाखों डूब गए। ठीक है। इसमें खुदा न खास्ता अगर आप ईमानदारी के साथ, इसके अलावा ये दूध अल्लाह का नूर है ना, हाँ हाँ, बेईमानी ना करें तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही। जा। क्या समझते हैं उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि बस अब रिटायर लाइफ गुजारनी है? नहीं, मेरा असल बेसिकली पहले से इरादा, देखिए मैंने 15 साल पहले जॉब छोड़ दी। ठीक है। मैंने पहले होटल बनाया बॉम्बे चपाती, बिजनेस सेट किया। सेट करने के बाद ये मैंने ज़मीनें खरीदी। ये मैंने नौकरी से नहीं खरीदी। ठीक है। ये अल्लाह ताला मेरे बड़े भाइयों को ज़िंदगी दे, उनकी ही सारी कोशिश है, उन्होंने मुझे पैसा बैकअप किया। तो ये मैंने ज़मीनें खरीदी, फिर सारी कोशिश ये फार्म बनाना, खड़ा करना, गाय खरीदी, ये शुएब ने मेरा सारा इसको करके दिया। शुएब साहब, इनकी डाइट का कैसे ख्याल रखा जाता है? कितने टाइम खाना दिया जाता है और कौन कौन सा खाना दिया जाता है इनको कि जिससे इनकी सेहत भी अच्छी रहे और इन्की जो है प्रोडक्शन भी अच्छी हो? ये जो आपने सवाल किया है ना, ये आइडियल सवाल है। सही। हमारे इधर इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एनवायरनमेंट और फीड देने, प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली आनी है। जो डच गाय की आप कह रहे हैं कि वो 70 लीटर, ये जो भी फिगर दे रहे हैं, अगर उसमें एनवायरनमेंट नहीं है, कंफर्ट लेवल नहीं है, देखिए ना बारिशें हुई, अभी बाहर रेत पड़ी हुई है, सैंड बेड बना हुआ है। अच्छा। खाती हैं और बेड मैट्रेस पे लेट जाती हैं। ठीक है। जब गर्मी लगती है शावर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, कंफर्ट है ना। डाइट अच्छी दे रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट रखा हुआ है। ठीक है। हर एक के लिए, बेबी के लिए डिफरेंट डाइट है, बड़ी के लिए डिफरेंट है, मिल्किंग के लिए डिफरेंट है, प्रेग्नेंट के लिए डिफरेंट।
वो इन्होंने ग्रुपिंग की हुई है, देख लें, जबरदस्त। सेक्शन बने सही है। हुए तो खुराक कौन सी देते हैं इनको? खुराक उसको मॉडल करना पड़ता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हर एक के लिए हर खुराक नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिक ये है, इसमें चारा, ठीक है। भूसा, मकई, वंडा, मिनरल्स और पाउडर, ये ठीक 5-7 चीजें हैं। किसी को एक ज्यादा, किसी को दूसरी ज्यादा। सही। बस अच्छा, एक इंग्रेडिएंट्स जो हम देखते हैं कि बड़ा, मैं समझता हूँ कि जुल्म है, बल्कि जुर्म है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जी, जी। गाय को, भैंस को, बूस्टर जैसा के नाम है जी उनके जी जो, जी जी तो उनसे वक्ती तौर पे प्रोडक्शन बढ़ जाती है? नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती। स्ट्रेस आता है, जानवर बुरा मनाता है। और नुकसान क्या होता है? नुकसान तो हार्मोन, जब आर्टिफिशियल हार्मोन चले जाते हैं, वो तो दूध में आप जहर बेच रहे हैं, definitely- जहर नस्ल तबाह कर रहे हैं आप। वो हमारे डीसी साहब से बातें होती रहती हैं, वो कुछ और डिपार्टमेंट है, सही। वो एक और। तो जो सब ये चीज फिर आपके दूध में भी शामिल होती होगी? जी 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 डेफिनेटली। जहर है जो, और आपको गाय को इंजेक्ट किया, वो डायरेक्ट गाय के ब्लड में गया, ब्लड से दूध में आया, तो दूध किसने पिया? इंसान ने। इंसान ने। ये क्यों बीमारियां फैल रही हैं? सही। कैंसर, ये वो, ये सारा जैली दूध की वजह से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। सर, आपने बताया जैसे कि पहले बात हो रही थी कि बहुत सारे इलाकों में जाके आपने शॉपिंग की। मैं समझता हूँ कि हमारा जो ये इर्द गिर्द का एरिया है जेहलम का और इसकी सराउंडिंग के लिए, इसके लिए ज़्यादा अच्छी जो खरीदारी है किन इलाकों से हो सकती है? देखो जी, ज़्यादा जो अच्छी खरीदारी है सरगोदा जंग से हमने की है। बेसिक तौर पे हम देखें ना, ये हमारे जो 3 फार्म बने हैं ना, तकवा डेयरी फार्म, गरमाला, कालस, हमारे इलाके में इससे पहले मंडी बावलदीन से दूध आता था, ठीक है। पाउडर वाला, केमिकल वाला। ये फार्म बनने से हमारे ज़िले में उस दूध की खपत बहुत कम हो गई। ठीक है। ये हमारे जो फार्म बने हैं ना, इनकी वजह से हमारे इलाके में अब दूध की कमी नहीं रही। सही। इससे पहले जितना केमिकल वाला दूध है ना, वो जेल में आता है। बिल्कुल सही हो गया। शुएब साहब, केमिकल वाला दूध जो है, ये मतलब वो तो सारी बातें का नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल मुज़र सेहत है। आपका एक्सपीरियंस बड़ा ज़्यादा है, आम बंदा कैसे जज कैसे कर सकता है कि ये केमिकल वाला है और ये खालिस दूध है? अगर मलाई नहीं है तो दूध नहीं है। ठीक है। लेकिन हमारा हर बंदा खरीदता है किसके लिए? चाय के लिए। चाय बनाओ तो पियो, पी लें। किसी ने बॉयल तो करना नहीं है, ठीक है। मलाई उतारनी नहीं है, ठीक है। रेड़कना है नहीं है, तो वो फिर- तो टेट्रा पैक जो आते हैं उनमें भी मलाई हाँ नहीं हाँ आती। जी, वो ही चीज है ना जी। सही। बेसिकली इशू ये है ना, चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है। और सेकेंडली सेलर के लिए इजी है, दूध तैयार ड्रम में करवाया, मंडी बावलदीन सरगोदा से आया, बेचा, ठीक है। सही। तो ये तो बहुत हार्ड मिल्क है ना जी, बड़ा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर रिस्क लेना पड़ता है, फिर सारा उसको स्ट्रेस लेके दूध बेचना आपने। अच्छा, एक पंजाबी का एक मुहावरा बड़ा हम लोग सुना करते थे कि दूध गां दा ते गोश्त कट्टे दा, लेकिन हमारे यहाँ पे उल्ट चलता है। मतलब हम लोग ज्यादा जो होता है कि वो वेड़ी बच्चा जिसको कहते हैं कि उसका गोश्त और दूध जो है भैंस का, फर्क क्या है? ये जो आपने कहा है ना, दूध गां दा, फैट कम है, कोलेस्ट्रॉल इशू, सही, ठीक है। और जो दूसरी वाइस वर्सा आप कह रहे हैं गोश्त का कट्टे का, वो भी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उसमें भी अच्छे कांटेक्ट होते हैं बीफ में, लेकिन मिलता कहाँ है? मिलता भी नहीं है। दूसरा, और ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ी ज़बरदस्त एक बात है कि दूध जो है वो गाय का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें फैट्स बहुत कम होते हैं, और जो भैंस का या कट्टे का गोश्त है वो ताकतवर होता है ज़्यादा। तो अगर उसको आप इस्तेमाल करेंगे खाने में और इसको इस्तेमाल करेंगे गाय के दूध को पीने में, तो ये कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा बेहतर कम्बिनेशन होगा। अच्छा सर, एक गाय की जो सेहतमंद गाय है, वलैती गाय जो है, उसकी एवरेज एज कितनी होती है? एज 10 साल कह रहे हैं, 12 साल, 15 साल, नसीबा मतलब सही है। और लेकिन लाइफ स्पैन उसका 12-15 साल है। सही है। कितनी उम्र में आके ये दूध देना शुरू कर देती है? मालिक पे डिपेंड करता है। हमने माशाल्लाह जो प्रोसेस पिछले साल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल में अभी बच्चा, 12 महीने में बच्चा देंगे इंशाल्लाह। जो सब सियासत में ज्यादा मजा आता है या गायों के साथ? इधर डेयरी फार्म मुझे सुकून आता है। अच्छा, फर्क क्या महसूस होता है? ना तमाम टेंशनें खत्म, रिलैक्स, अपनी चीजें हैं, देखो, मजा लो, आराम से बैठो। सियासत में पता, हर बंदा आके आपको काम बोलता है, काम हर किसी का हो नहीं सकता, तो इधर तो किसी ने काम। और वैसे भी आजकल जो माहौल चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, वो ऐसे ही चल रहा है कि यार सियासत छोड़ के कारोबार पे तवज्जो दी जाए, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही। हमारे देखने सुनने वालों के लिए आखिर में मैं चाहूंगा कोई आप मैसेज खास तौर पर इन्वेस्टमेंट और ये डेयरी की या फार्मिंग के हवाले से क्या? देखिए जी, मैसेज यही है कि अल्लाह पाक के करम से रिज़्क़ हलाल में ही बरकत है। ऐसे काम करें जिससे आपके मुल्क का फ़ायदा हो। देखें, इधर हम 2-3 बंदे बैठे हैं हमारे फार्मों पे, अगर 15-15 बंदे भी काम कर रहे हैं
15 बंदों को रोज़गार मिला। ऐसे और कम अज़ कम हम तो हलफ दे सकते हैं कि एक अगर दूध में मिलावट हो ना, तो मैं यहाँ मीडिया कह रहा हूँ कि खुदा करे ये सारे जानवर मर जाएं। सही हलाल का काम करें, हलाल का दूध बेचें, रिज़्क़ हलाल आएगा इंशाल्लाह। 1-2 साल की मेहनत है। ये आप कहें ना कि एक दिन में पैसा आएगा, ये नहीं हो सकता। मेहनत करनी पड़ती है 2-3 साल, फिर आपने सारी ज़िंदगी इसको एंजॉय करना है। सही है, बिल्कुल सही होगा। शुएब भाई, बीमारियां कौन कौन सी हमारे इलाके में इन जानवरों को ज़्यादा हो सकती हैं? वो तो बेसिकली आप वैक्सीन करवा लें, ज्यादा इधर फुट एंड माउथ ही है, ज्यादा डेंजरस, मोखर जिसको कहते हैं। ठीक है। वैक्सीन हो, उसकी हिफाजत हो, फालतू जानवर अंदर ना आए, सब अल्लाह पाक करम करते हैं, वो कोई हो इशू सकता है। नहीं। कोई हमारे दोस्त हमारी अगर इस वीडियो को देखते हैं और आपसे हेल्प लेना चाहते हैं जी तो आप ताबेदार, इसमें ये तो अमानत है, मशवरा अमानत है। मशवरा माने, आप उसमें जरूर उनकी हेल्प करेंगे जनाब। अगर आप इसमें मशवरा लेना चाहते हैं तो इसमें शुएब भाई जो है वो खुसूसी तौर के ऊपर आपकी मैंने जी ये अपना सॉरी हाँ आपकी जी, बात, हाँ जी बिल्कुल आप बोलें। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल का मेरा तजर्बा है, हाँ जी, ये मेरी कमाई ये है। ये सही। सारा इसी ने बनाया, सारा ये बनाया। मेरी- मैं जब बांध रहा था मैं नहीं डराता था। बिल्कुल सही। इतना अच्छा मेरा फार्म नहीं बना जितना माशाल्लाह ये बना। सही बना। और इसी के हवाले से मैं सिर्फ आपसे साथ जानना चाहूंगा कि जितना ये फार्म बना हुआ है, जैसे 70 का है, ये मेरा ख्याल है इसके अंदर इतनी ही कैपेसिटी और भी है, अभी ज्यादा हो सकती है, तो इस पे टोटल खर्च कितना आ सकता है? तकरीबन जी 2-2.5 करोड़ रुपया। 2 करोड़ रुपया। नहीं, ज्यादा ज्यादा जानवर डाल के, नहीं, जानवरों तो बगैर जानवरों के बगैर तकरीबन स्ट्रक्चर और ये सेटअप बनाना 2 करोड़। 2 करोड़। और जानवरों के साथ एवरेज गाय, आप मैं एवरेज कह रहा हूँ 5 लाख की भी लगा लें सही, तो फिर तो तकरीबन कोई 3.5-1 करोड़ रुपए के 3-4 करीब करोड़, 3 करोड़, जमीन 3 छोड़ के। सही है। तो इसकी फिर मंथली इनकम कितनी हम समझ सकते हैं कि आ सकती है? देखो अभी तो मैंने कभी इनकम काउंट ही नहीं की सही, अभी, क्योंकि हमारे पास पहला साल है, तो हमारे जानवर जो अपने तैयार होने सारा खर्चा वो जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल है साल बाद जाके आराम से 2-3 लाख रुपया महीना रियल एस्टेट के बाद ना, इस एरिया में रियल एस्टेट के बाद यही कारोबार है। आखिरी आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि इसकी फिर दूध की आप जो जिसको कहते हैं चुवाई मशीनों के जरिए होती है, मशीनों के जरिए। और फिर उसको आप डिलीवर कैसे करें? डिलीवर जनाब दुकानों पे हो जाता है, कस्टमर आके ले जाता है। अच्छा। डिलीवरी इशू नहीं है, हमारे दूध फिक्स बेचना लगे इशू नहीं है। और रेट अभी क्या चल रहा है? 140 140 रुपए जी। रेट चल रहा है। दूध पैदा करना इशू है, दूध बेचना इशू है। बेचना इशू नहीं है जी, बड़ी जबरदस्त बात की। दूध पैदा करना इशू है, दूध बेचना इशू नहीं है। आज के प्रोग्राम में हमने बहुत चीज़ें ऐसी कोशिश की कि जो बेसिक्स हैं वो आपके साथ शेयर की जाए। और जहाँ पर हम लोग बैठे हैं वो भी ऐसी जगह है कि जहाँ पे बिल्कुल आपको नेचुरल सा नज़र आए कि पीछे गायें भी हैं, थोड़ी बहुत मक्खियाँ भी आ रही हैं, जाहिर सी बात है, और मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है, बादल भी आ रहे हैं हर तरफ। तो इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के बाद एक और एपिसोड भी हम लोग इसके ऊपर ज़रूर करेंगे, ताकि हमारे देखने सुनने वालों तक मैक्सिमम जो एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। राइट साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, शुएब भाई thank आपका you। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, चेयरमैन साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त।